एक गांव में काजल नाम की एक लड़की रहती थी। जब वो मात्र 3 साल की थी तब उसके घर में भयानक आग लग जाती है, जिसमें उसके माता पिता की जलकर मौत हो जाती है। काजल भी थोड़ा जल जाती है। उसके चेहरे और हाथों पर जलने के कारण कई दाग हो जाते हैं। माता पिता के गुजर जाने के कारण काजल बिल्कुल अकेली हो जाती है। काजल के गांव से थोड़ी दूर एक गांव में उसकी एक बुआ रहती है, मीरा। वो बहुत गरीब होती है पर दिल की बहुत दयालु रहती है। उससे काजल की ये हालत देखी नहीं जाती, इसलिए वो काजल को अपने घर ले आती है। मीरा का कोई बच्चा नहीं था और उसके पति की भी 1 साल पहले बीमारी से मौत हो जाती है, इसलिए वो काजल को बहुत दुलार से अपने पास रखने लगती है। मीरा घर चलाने के लिए एक होटल में खाना बनाने और बर्तन धोने का काम करती है और उसे जो पैसे मिलते हैं उससे काजल को पढ़ने के लिए स्कूल भेजती है। काजल बहुत मेहनती और समझदार थी। वो बहुत मन लगाकर पढ़ाई करती थी और मीरा को कभी परेशान नहीं करती। लेकिन काजल जब भी स्कूल जाती तो सभी बच्चे काजल का मजाक उड़ाया करते, क्योंकि जल जाने के कारण काजल के चेहरे पर काले धब्बे और दाग के निशान पड़ गए थे, जिससे वो देखने में बदसूरत लगती थी। लोगों के ताने सुनने के बाद भी काजल ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और उसने 12वीं की परीक्षा पास कर ली और कॉलेज में एडमिशन ले लिया। एक दिन मीरा के घर पड़ोस से एक औरत आई और मीरा से कहने लगी, अब तो काजल बहुत बड़ी हो गई है, उसकी शादी के बारे में क्या सोचा है? तो मीरा कहती है, हाँ, सोच रही हूँ कि कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसकी शादी करवा दूं। तभी काजल वहाँ आ जाती है और सारी बातें सुन लेती है। ये सब सुनकर वो मीरा से कहती है, बुआ, मुझे अभी शादी वादी नहीं करनी, अभी तो मुझे कॉलेज जाकर खूब पढ़ाई करनी है और अफसर बनना है, फिर मैं बुढ़ापे में आपका सहारा बनूंगी। इस पर मीरा कहती है, नहीं काजल, तुम तो जानती ही हो मैं भी बूढ़ी हो रही हूँ और हमारे पास उतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं तुम्हें आगे पढ़ा सकूं। काजल उदास होकर कहती है, क्यों बुआ, बार बार आप शादी की बातें करती हैं। ठीक है, आपको जो करना है कीजिए, पर अभी मैं कॉलेज जा रही हूँ। आज मेरे कॉलेज में फ्रेशर्स पार्टी है और मुझे भी उसमें पार्टिसिपेट करना है। और वो कॉलेज चली जाती है। काजल कॉलेज पहुँच जाती है। वहाँ सभी लड़कियाँ आज फ्रेशर्स पार्टी की तैयारी में जुटी हुई थी। कोई नए नए जीन्स पहनकर आई थी तो कोई सुंदर सा लहंगा। तभी वहाँ सारा नाम की एक बहुत अमीर लड़की आती है और अपनी सहेलियों को अपने नेल पॉलिश और मेकअप किट दिखाकर पूछती है, बताओ दोस्तों, मैं किस कलर की लिपस्टिक और नेल पॉलिश लगाऊं? उसके पास बहुत महंगी और ब्रांडेड मेकअप आइटम्स होते हैं। काजल भी वहीं बैठी उन मेकअप किट्स को देख रही होती है। तभी सारा अपने बैग से एक पिंक कलर की नेल पॉलिश और लिपस्टिक निकालती है। काजल के पास सजने के लिए कोई मेकअप आइटम नहीं होता है। सारा की वो नेल पॉलिश और लिपस्टिक काजल को बहुत पसंद आती है और वो सारा से कहती है, सारा, क्या मैं इसे यूज कर लूं? ये बहुत ही खूबसूरत है और मेरे पास सजने के लिए कुछ भी नहीं है। सारा कहती है, जा लगा ले, वैसे भी तुझ जैसी गरीब को इतना महंगा मेकअप कभी नसीब नहीं होता। जैसे ही काजल मेकअप लगाना शुरू करती है तभी एक लड़की उसे धक्का दे देती है। सारा नेल पॉलिश उसके हाथों और कपड़ों पर बिखर जाता है। ये देखते ही सारी लड़कियां ठहाके लगाकर हंसने लगती हैं। एक लड़की कहती है, इस काली कलोटी बदसूरत को तो मेकअप करने का ढंग भी नहीं आता, इतनी महंगी नेल पेंट बर्बाद कर दी। गरीब लड़की बड़ी आई नेल पॉलिश लिपस्टिक लगाने, चेहरा देखा है अपना आईने में कभी? जले हुए शरीर पर नेल पॉलिश लगाओ या क्रीम, वो रहेगा तो बदसूरत ही। काजल को उनके ताने सुनकर बहुत बुरा लगता है।
और वो बिना फ्रेशर्स पार्टी अटेंड किए ही रोते रोते वापस अपने घर चली जाती है। जैसे ही वो घर पहुंचती है तभी उसकी बुआ उससे कहती है, बेटी कल अच्छे से तैयार होकर रहना, मैंने लड़के वालों को तुम्हारी फोटो भेज दी है, कल तुम्हें लड़के वाले देखने आएंगे। काजल बहुत उदास रहती है और मन ही मन में कहती है कि मुझ जैसी बदसूरत लड़की को भला कौन अपनी दुल्हन बनाएगा। मुझे पता है लड़के वाले भी मुझे देखकर मेरा मजाक उड़ाएंगे। पर फिर भी वो अपनी बुआ की बात रखने के लिए अगले दिन तैयार होने लगती है। परंतु उधर काजल की फोटो देखते ही लड़का अपना मुंह बनाने लगता है और अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे ये लड़की दिखाने ले जा रही हो? क्या मेरी शादी इस काली बदसूरत से करवाओगी? मैं शादी तो क्या इसे देखने तक नहीं जाऊंगा। इधर काजल और मीरा तैयार होकर लड़के वाले का इंतजार कर रही होती है। तभी लड़के की माँ का फोन आता है। वो मीरा से कहती है, आपकी लड़की तो इतनी काली और बदसूरत है, मेरे लड़का तो चांद की तरह गोरा है। मैं आपकी लड़की को देखने नहीं आ सकती। मैं अपने लाडले बेटे की तो इससे कभी भी शादी नहीं करवाऊंगी। और आप लोग तो कितने गरीब भी हो, आप लोग तो दहेज में पैसे भी नहीं दे सकोगे। अगर आप ज्यादा पैसे दे पाती तो मैं सोच भी सकती थी, पर आप लोग किसी काम के नहीं हो। और इतना कहकर वो फोन काट देती है। ये सब सुनकर मीरा को चक्कर आ जाता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। किसी तरह उसे होश आता है, पर वो बीमार पड़ जाती है। उसे काफी तेज बुखार हो जाता है। वो काम पर भी नहीं जा पा रही थी। लगभग 10 दिन बीत गए। घर में सारे पैसे खत्म हो गए। अब खाने के पैसे भी नहीं बचे थे और ऊपर से मीरा की इलाज और दवाई के पैसे भी नहीं थे। तभी काजल ने सोचा, मुझे ही कोई काम करना पड़ेगा। वो सोचने लगती है कि वो क्या करे। तभी उसे एक आइडिया आता है। पास ही में एक घना जंगल होता है जहाँ बहुत सारे जंगली फल मिलते हैं। काजल सोचती है कि वो जंगल जाएगी और उन फलों को तोड़कर बाजार में बेच देगी। जो कुछ भी कमाई होगी उससे मीरा की दवाई और खाने के सामान खरीद लेगी। वो जंगल चली जाती है और फल तोड़ने लगती है। धूप बहुत तेज होती है। वो थक जाती है और उसे प्यास भी लग जाती है। तभी उसे कहीं से पानी की आवाज सुनाई पड़ती है। जैसे ही पास में जाती है तो उसे एक झरना दिखता है। वो झटपट उस झरने में जाकर पानी पी लेती है और वहीं बैठकर घर के बारे में सोचकर जोर जोर से रोने लगती है। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से ही बुआ को इतना सब सुनना पड़ा और वो बीमार हो गई। मैं सच में बहुत बुरी हूँ। कॉलेज में भी मेरी कोई सहेली नहीं है। हे भगवान, तुमने मुझे इस दुनिया में भेजा ही क्यों, जहाँ सब लोग मुझे बदसूरत कहकर मजाक उड़ाते हैं। तुमने मुझे उस दिन मेरे माता पिता के साथ जलाकर मार क्यों नहीं दिया। वो रो ही रही थी कि तभी काजल को झरने से एक आवाज सुनाई पड़ती है। बेटी, तुम अब रोना बंद करो। मैंने तुम्हारी सारी दुख भरी कहानी सुन ली है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम्हारे इस जले हुए चेहरे को मैं ठीक कर दूंगा। मैं एक जादुई झरना हूँ। मैं नेल पॉलिश वाला जादुई झरना हूँ। पर ये बात किसी को नहीं पता। तुम मेरे पानी के भीतर आओ और इसके भीतर तुम्हें नेल पॉलिश और मेकअप किट मिलेंगे। जैसे ही तुम उसे अपने चेहरे पर लगाओगी, तुम्हारा चेहरा खूबसूरत हो जाएगा। तुम्हारे चेहरे के सारे दाग और मुहासे दूर हो जाएंगे और ये नेल पॉलिश तुम्हारी सारी विशेस भी पूरी कर देगी। काजल ने झरने से पूछा, क्या आप सच बोल रहे हैं? झरना, तुम यहाँ आओ तो सही
और पानी के भीतर से कोई भी जादुई नेल पॉलिश निकालो और विश मांगकर देख लो। ये सुनते ही काजल झरने में उतर जाती है। थोड़ी दूर तैरने पर उसे ढेर सारे नेल पॉलिश और मेकअप किट दिखते हैं। वो एक मेकअप किट और नेल पॉलिश को लेकर पानी के बाहर आ जाती है। वो जैसे ही उस नेल पॉलिश को लगाती है और खुद को सुंदर कर देने का विश मांगती है, उसके चेहरे का रंग सुंदर होने लग जाता है और देखते ही देखते वो बहुत सुंदर हो जाती है। उसके हेयर स्टाइल, कपड़े सब कुछ सुंदर हो जाते हैं। काजल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो उस झरने को धन्यवाद करके घर चली आती है। घर पहुंचते ही जब बीमार बुआ उसे देखती है तो चौंक कर पूछती है, बेटा काजल, तुम अचानक इतनी सुंदर कैसे हो गई? क्या जादू हो गया? तब काजल झटपट सारी कहानी मीरा बुआ को सुनाने लगती है। बुआ, ये सारा कमाल इस जादुई नेल पॉलिश का है। अब ये मेरी सारी इच्छाओं को पूरा कर देगा। अब सबसे पहले काजल जादुई नेल पॉलिश से विश मांगती है कि उसकी बुआ की तबीयत ठीक कर दे। कुछ ही सेकंड्स में उसकी बुआ बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब काजल उस जादुई नेल पॉलिश से फिर से विश में पैसे मांगती है। जादुई नेल पॉलिश उसके लिए एक बड़ा सा वेडिंग पार्लर खोलती है और अपनी बुआ के साथ मिलकर वो उसे चलाने लगती है। कुछ ही दिनों में वो बहुत अमीर बन जाती है और नया घर भी खरीद लेती है और एक सुखी जीवन जीने लगती है। काजल ने अपने जीवन में गरीबी को बहुत करीब से देखा था, इसलिए वो अब गरीबों की मदद करना चाहती है। इसलिए वो अपने पार्लर में गरीब लड़कियों के लिए एक फ्री क्लास खोल देती है। अब वहाँ बहुत सारी गरीब लड़कियाँ जो कुछ करना चाहती हैं, बिल्कुल फ्री में वहाँ आकर पार्लर के काम सीखती हैं और आगे चलकर सफल होती हैं। इस तरह काजल ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने साथ कई लोगों की जिंदगी भी बदल देती है।